हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसजी गुरुकुल पर। प्यारे बच्चों, आज आपको मैं सामने लेके आया हूं एक बेहतरीन सा इंडेक्स, और आज इस इंडेक्स को आप पढ़ने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, इसके साथ ही साथ मैं आपको ऐसे भी कुछ इंडेक्स कराऊंगा जिनको 2023 में जारी किया गया, उनकी रैंकिंग क्या रही। तो सबसे पहला जो इंडेक्स है बच्चों क्या है, वो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023। इसमें जारीकर्ता कौन है तो आपको मालूम है, ये एक स्विस विश्वविद्यालय है, IIM, जिसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट कहा जाता है। इस इंडेक्स के अंदर कितने देशों को शामिल किया गया तो आप कहेंगे सर इसमें 64 देशों को शामिल किया गया है। यह जो सूचकांक है वो इसी महीने में जारी किया गया। आप देख पाएंगे कि सर इसमें ऐसे कौन से पैरामीटर्स होते हैं, ऐसे कौन से मानक होते हैं जिनके आधार पर देशों को रैंकिंग दी जाती है। तो आप बोलेंगे सर इसमें जो सबसे पहला पैरामीटर वो क्या है, वो है आर्थिक प्रगति, यानी आपका जो इकोनॉमिकली ग्रोथ है वो कैसी है, वो इकोनॉमिकली आप कैसी ग्रोथ कर रहे हैं, आर्थिक प्रगति को इसमें पहला पैरामीटर माना गया है। सरकार की प्रभावशीलता कैसी है, यानी देश के विकास को लेकर सरकार कितना लालायित है, देश के विकास को लेकर सरकार की अपनी क्या तैयारियां हैं, इसको भी इस इंडेक्स में शामिल किया गया है। व्यापार दक्षता, यानी हम ट्रेड किस प्रकार कर रहे हैं, हम किसी भी देश से ट्रेड कर रहे हैं, क्या हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, क्या हम कुछ ऐसे देशों को भी प्रोत्साहित करते हैं जो ट्रेड के मामले में कमजोर हैं। तो ऐसे सभी पैरामीटर्स को शामिल किया गया है। और आधारभूत ढांचा, उस देश का अपना आधारभूत ढांचा क्या है, यानी आपसे प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सा एक मानक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक के लिए नहीं है या है। तो ये आपको मानक दे रखे हैं, और ऐसे प्रश्न अक्सर यूपीपीसीएस या आरओ की परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। बात करें बच्चों, इसमें नोट करके लिख लीजिएगा कि लगातार दूसरे वर्ष डेनमार्क इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। अगर लगातार बात करें तो डेनमार्क 2022 में भी पहले स्थान पर था। उससे पहले आपको पता सिंगापुर पहले स्थान पर रहा करता था। सिंगापुर फिसलकर इस समय किस स्थान पर आ गया आप लोग देख लीजिए। अगर हम टॉप 10 रैंकिंग की बात करें तो इस सूचकांक में जो टॉप 10 रैंकिंग में देश रहे आप देख पा रहे हो कि डेनमार्क है, आयरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर है। सिंगापुर 2021-22 में किस स्थान पर रहा करता था, पहले स्थान पर, अब इसमें चौथे स्थान पर है। नीदरलैंड है, ताइवान है, हांगकांग है, स्वीडन है, USA है और UAE है। ये वो 10 देश हैं जो कंपटीशन इंडेक्स में टॉप 10 देशों की श्रेणी में आते हैं। बात अगर आगे की जाए तो आप देख पा रहे हो कि भाई कि जो इंडिया की रैंकिंग, भारत की रैंकिंग है, वो कब कब क्या क्या रही। भारत की जो रैंकिंग है आप देख पाओगे सर इसमें क्या है, 2023 में 40वें स्थान पर भारत को रखा गया है। 2023 में क्या है, 40वां स्थान भारत को मिला है। आपको ध्यान देना है। आप देख रहे हो इसमें कितने देश शामिल किए गए, 64 देशों को इस सूची में, इस श्रेणी में शामिल किया गया है। और 64 देशों में से भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो आप बोलेंगे भारत को इसमें 40वें स्थान पर रखा गया है। यानी कंपटीशन इंडेक्स में हम ये कह सकते हैं अभी भारत क्या है, अच्छी रैंकिंग पे तो नहीं है। क्यों, 2023 में जो है, 2022 में भारत 37वें स्थान पर था, और 2019-21 में भारत 43वें स्थान पर था। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं भारत की रैंकिंग में क्या आई है, भारत की रैंकिंग में कमी हमें देखने को मिली है 2022 की अपेक्षा। 2022 के आंकड़ों को देखा जाए तो 23 में बच्चों क्या है, भारत को 3 स्थानों का लॉस हुआ है। भारत 3 स्थान और नीचे चला गया है। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर बात करें हम कि सर इसमें कुछ और इंडेक्स भी हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं, तो देखिए भाई 2023 में ही ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया था। 2023 में ही ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें आइसलैंड पहले स्थान पर है, जिसमें भारत को 127वां स्थान प्राप्त हुआ है ना भैया। अगले प्रश्न पे आते, अगला प्रश्न क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया। भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है, और पहले स्थान पर कौन है, इसमें पहले स्थान पर USA को रखा गया है। ठीक है, अगर बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो पासपोर्ट इंडेक्स में जब भी आप देखोगे तो जापान का पासपोर्ट दुनिया के सभी पासपोर्टों में क्या है, सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया पासपोर्ट है। तो देख पा रहे हो भाई पहले स्थान पर कौन है, जापान है। और भारत को क्या हुआ है, भारत को इसमें 84वें रैंक पे रखा गया, भारत को इसमें 84वें स्थान पर रखा गया है। अगर हम बात करें विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में जो हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें फिनलैंड आपका पहले स्थान पर है। इस सूचकांक में फिनलैंड को पहला स्थान दिया गया है। बात करें हम बच्चों वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की, तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान इसमें
ऐसा देश है जहां पर आतंकवाद सबसे ज़्यादा है, जहां पर आतंकवाद के मामले में अफगानिस्तान पहले स्थान पर आता है। भारत को भी इसमें क्या किया गया है, भारत को भी इसमें 40वां स्थान दिया गया, 13वां स्थान दिया गया है। भारत आतंकवाद के मामले में 13वें स्थान पर है। अगर चुनावी लोकतंत्र की बात करें तो कहां पर चुनावी लोकतंत्र में पारदर्शिता है, तो सबसे अच्छा देश कौन सा है, डेनमार्क है, और भारत को इसमें 108वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी आप देख पाओगे कि कहीं ना कहीं भारत की रैंकिंग क्या है, भारत उभरते देशों में शामिल है, भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, अगर हम हैप्पीनेस की बात करें, अगर हम कंपटीशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं ऐसे इंडेक्स में भारत की स्थिति अभी ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, भारत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, आगे उभरने की कोशिश कर रहा है। प्यारे दोस्तों, यह क्लास आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। साथ ही साथ मेरी जो क्लासेस चल रही हैं उनको फॉलो करिए, इनको उनमें आइए, है ना। और आज दोपहर में 11 बजे से मेरी क्लास है, उसमें जुड़िए, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।